हेलो गाइस, आज हम एक लेडीज़ पैंट ट्राउज़र की कटिंग करना सीखेंगे बहुत ही आसान तरीके से। मैं इसमें दो तीन तरीके बताऊंगा कि आपको किस तरह करना है। इलास्टिक बैग में करना है, फ्रंट बेल्ट करना है, वो भी कर सकते हो। आप फुल इलास्टिक भी कर सकते हो और इसमें दो डार्ट का भी कर सकते हो, बेल्ट वाला, फिटिंग वाला। तो इसमें दो तीन तरीके मैं बताऊंगा, जिस तरह से चाहिए उस तरह से आप बना सकते हो। बहुत से कम मेजरमेंट के साथ हम बनाएंगे, बिल्कुल आसान तरीके से बताऊंगा, आप कर सकते हो बड़ी आसानी से। और ये कटिंग ऐसा है जो बिल्कुल फिटिंग के साथ बनता है, परफेक्ट एकदम बनता है। तो जिसको भी अगर परफेक्ट पैंट बनाना है या सीखना है तो इस वीडियो से आप अच्छी तरह से सीख सकते हो। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक पेपर ले लेंगे, पेपर पे ही कटिंग करेंगे, फर्मा कटिंग करेंगे। कपड़े पे नहीं करेंगे क्योंकि कपड़े पे डायरेक्ट करेंगे तो आपको दिखाई नहीं देगा। पेपर पे कटिंग करेंगे तो आपको क्लियर दिखाई देगा। और ये ऑर्डर का भी नहीं है, तो ऑर्डर का होता तो मैं आपको कपड़े पे कटिंग करके दिखा देता। तो किसी ने रिक्वेस्ट किया है, उनके लिए मैं कटिंग कर रहा हूँ। तो देखिए, एक निशान मैं लगा दिया इस तरह से, ऊपर एक सीधा निशान मैंने लगाया। अभी यहाँ पे जो भी बेल्ट चाहिए आपको, यानी 1.25 इंच के करीब मैंने ऊपर निकाल दिया। और जो भी लेंथ है उसका निशान लगाना है। तो 35 है तो 35 पे ही लगाना है। आप फर्मा कटिंग कर रहे हो तो इस तरह से बराबर पे करना है। फर्मा आपको नहीं कटिंग करना है, पैंट ही कटिंग करना है। लेकिन मैं तरीका बता रहा हूँ कैसे करना है। और उसके बाद जो भी बॉटम आपको फोल्ड करना है उसका निशान एक्स्ट्रा आप लगा सकते हो। तो कम से कम 2.5 से 3 इंच बढ़ा लिया जाता है, तो आप बढ़ा लेना। तो इस तरह से मैंने निशान लगा दिया, बॉटम का भी यानी कि लेंथ का। अभी ये सेप पट्टी से एक सेप देंगे। तो जहाँ हिप का शेप आता है वहीं पे इस तरह से रखेंगे, यानी हिप के सामने बाहर निकलता हुआ इस तरह से शेप दे देना है। तो आप ध्यान से देखो मैंने कैसे इस तरह से रखा है, इसी तरह से रखना है आपको। यानी ये जो शेप बाहर की तरफ निकल रहा है हिप के सामने होना चाहिए। तो बेल्ट के साथ नापेंगे तो 7 इंच पे लगा सकते हो। क्योंकि बहुत लोग लो वेस्ट पहनते हैं, हाई वेस्ट पहनते हैं, तो इसलिए परफेक्ट मैं नहीं बता रहा हूँ। तो इस हिसाब से एक आइडिया के तरीके से आप लगा सकते हो। उसके बाद ये शेप लग जाएगा तो जो भी आपका हिप है उसको 4 से डिवाइड करके और क्वार्टर इंच माइनस करके यहाँ पे लगा देना है। यानी बराबर पे भी लगा सकते हो, क्वार्टर इंच माइनस पे भी लगा सकते हो। तो माइनस पे लगाओगे तो अच्छी फिटिंग के साथ आएगी, क्योंकि फ्रंट थोड़ा शॉर्ट रहेगा, बैक थोड़ा ज़्यादा रहेगा। तो बिल्कुल 4 से डिवाइड करेंगे तो हाफ हाफ हो जाएगा। तो इसीलिए मैंने थोड़ा माइनस पे रखा है। और उसके बाद इस तरह से सीधा निशान मैंने लगा लिया। तो मैंने नाप के दिखाया कि जितना ही मेजरमेंट आया था उतना ही ऊपर निशान लगा के मैंने सीधा निशान लगा लिया। अब ये जो हमारा लाइन है, जो जहाँ से हमने लेंथ नापा है, वहाँ से 1.25 इंच नीचे की तरफ एक निशान लगाना है, 3-4 इंच के करीब। ये हमारा डाउन होगा, फ्रंट का पार्ट है। तो जिसका पेट ज़्यादा निकला होता है उसका ज़्यादा डाउन होता है। लेकिन इसमें 1.25 इंच के करीब मैंने, 3-4 इंच के करीब मैंने किया है। तो इस तरह करके मैंने शेप लगा लिया। अभी देखिए, जो भी आपका हिप है उसको 4 से डिवाइड करेंगे तो 38 है तो 9 हाफ होता है। तो 9 हाफ देखो, मैं यहाँ पे कहाँ से नाप रहा हूँ, वहाँ से नाप के एक निशान लगा लेना है। उसके बाद ये हम 1.5 इंच या 1.25 इंच यहाँ बढ़ा लेना है। तो आपको चाहिए थोड़ा कंफर्ट चाहिए तो 1.25 इंच कर सकते हो। और नहीं, अगर फिट चाहिए तो यहाँ पे 1.5 इंच करके और उसके बाद निशान लगा के इस तरह शेप दे देंगे। तो इस तरह से आपको शेप देना है। क्रॉस एरिया का मेजरमेंट नहीं है, मैं दिखा रहा हूँ किस तरह से निकलता है। आपने मेजरमेंट लिया है तो उसके हिसाब से आपको करना है। तो ये थाई का एरिया जितना भी निकला है उसका हाफ कर लेंगे। तो देखिए, मैं रख के दिखा रहा हूँ, इस तरह से हाफ कर लेना है। हाफ करने के बाद में यहाँ पे निशान लगा देना है। तो ये हमारा सेंटर निकल जाएगा। तो इस तरह से सेंटर निकाला जाता है। कपड़े में अगर आप सेंटर नहीं निकालते हो और टेढ़ा मेढ़ा आप निशान लगाते हो तो पैंट का जो क्रीज होता है या ज्वाइंट होता है साइड में, तो बराबर नहीं आएगा, ऐंठन आएगा उसमें। या तो अंदर की तरफ जाएगा या तो बाहर की तरफ जाएगा, यानी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाएगा। तो इसलिए आपको यहाँ पे सेंटर निकालना है। कपड़े का तार बिल्कुल एक जैसा होना चाहिए। इसलिए देखो, मैं सारा निशान नीचे से ऊपर तक मैं लगा लिया। तो आपको भी इतना ही निशान लगाना है, लेकिन मैं एक्स्ट्रा लगा रहा हूँ क्योंकि पेपर है ये, यानी कि फर्मा है। तो इस तरह से मैं ज़्यादा निशान नहीं लगाता हूँ। कुछ भी कटिंग करता हूँ तो बहुत कम मार्किंग का यानी इस्तेमाल करता हूँ। जिस तरह मैं लगा रहा हूँ, ये पेपर के लिए आप लोग को दिखाने के लिए लगा रहा हूँ। तो इतना यूज भी नहीं करना है जितना मैंने लगाया है। तो आप मेरा डायरेक्ट कटिंग देखोगे तो ये जो भी निशान देख रहे हो मैं लगाता ही नहीं हूँ। लेकिन आप लोग को सिखाने के लिए मैं इतने निशान लगाया हूँ। अभी यहाँ पे जो भी आपका बॉटम है उसको यहाँ पे 4 से डिवाइड करके और 1 इंच माइनस करके, यानी कि 3.25 इंच पे एक तरफ, 3.25 इंच पे एक तरफ मैं लगा रहा हूँ। तो 4 से डिवाइड करेंगे तो 13 इंच होता है। और बॉटम चाहिए मुझे 14 इंच, तो 1 इंच हम बैक से बढ़ाएंगे। तो इस तरह से मैंने निशान लगा लिया। अभी देखिए, मेजर टेप मैंने कैसे रखा है, इस तरह से आपको रखना है। यानी कि जो आपके थाई का मेजरमेंट है, यानी थाई जहाँ पे है
वहाँ से लेके और बॉटम का निशान इस तरह लगाना है और सेंटर में आपको बिल्कुल सीधा लगाना है, या तो हाफ इंच अंदर की तरफ जाके एक निशान लगा लेना है। और ऐसे ही दूसरी तरफ भी सेम टू सेम करेंगे। तो देखिए एक निशान मैंने सीधा लगा दिया और थोड़ा सा अंदर हाफ इंच के करीब अंदर भी मैंने लगा दिया। अब दोनों में से जो मार्किंग आपको इस्तेमाल करना है कर सकते हो। अंदर वाला इस्तेमाल करोगे तो फिटिंग के साथ में आएगा, शेप में दिखाई देगा। बाहर वाला यूज़ करोगे तो कुर्तियों के नीचे जो पहना जाता है वो कंफर्ट एकदम आएगा, तो वहाँ पे कर सकते हो। तो वो भी चलेगा, ये भी चलेगा, आपको कैसा चाहिए आप चूज़ कर लेना। तो इस तरीके से मैंने दोनों निशान लगा के दिखा दिया। और नीचे का हिस्सा आपको बिल्कुल सीधा लगाना है जो मैं लगा रहा हूँ। तो इस तरह से बिल्कुल स्ट्रेट लगाना है। ऊपर का जो हिस्सा है वो थोड़ा शेप में आएगा। तो यहाँ पे हम शेप पट्टी का इस्तेमाल करेंगे और जैसे ये बैठेगा वैसे बिठा लेना है। तो देखिए मैं ट्राई कर रहा हूँ, जहाँ पे सेट अच्छा दिखाई देगा तो वहाँ पे आपको इस तरह से करके शेप लगा लेना है। तो देखिए मैं यहाँ पे डन कर रहा हूँ, तो इस तरह से बराबर आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे डन करके अभी निशान को लगा लूँगा। तो आपको रख के दिखा दिया, इस तरह से मिला के आपको शेप सही कर लेना है। और जैसे आपने इधर लगाया है उसी को पलट के इस तरफ भी लगा लेना है, बिल्कुल सेम टू सेम लगा लेना है ताकि बिल्कुल शेप बराबर हो। आप क्रीज वगैरह मारो तो जॉइंट से जॉइंट मैच करके मारेंगे तो कुछ भी ऊपर की तरफ कोई भी फॉल वगैरह या कुछ भी झोल वगैरह नहीं आएगा। तो इस तरह से कटिंग करोगे परफेक्ट आएगा। मेंस में भी इस्तेमाल कर सकते हो, लेडीज़ में भी इस्तेमाल कर सकते हो। लेडीज़ में ज़्यादा फ़र्क ये होता है कि हिप हैवी होता है, तो इसमें डार्ट वगैरह का इस्तेमाल, बैग में इलास्टिक का इस्तेमाल किया जाता है, वरना बाकी कुछ चेंजिंग नहीं होता है। तो इसी तरह से आपको कर लेना है, मेंस का हो या लेडीज़ का हो, आप इस तरह से कर सकते हो जैसे मैंने ये आइडिया आपको बताया। अभी हम वेस्ट चेक करेंगे तो देखिए यहाँ पे वेस्ट मैंने 4 से डिवाइड किया तो इतना एक्स्ट्रा हो रहा है। तो ये जितना एक्स्ट्रा हो रहा है आपको यहाँ पे डाट लगाना है बिल्कुल सेंटर में, यानी कि ये जो मैंने लाइन लगाया है सेंटर का उसके सामने बिल्कुल आपको डाट लगा देना है। तो इस तरह से डाट वाला ही बनता है ज़्यादातर कंफर्ट के लिए। तो मेरे हिसाब से डाट लगाना चाहिए। अगर डाट लगाते हो तो कभी भी बैठने उठने में कुछ तकलीफ नहीं होगा। तो इस तरह से आपको कर लेना है। अगर बिना डाट वाला करते हो यानी कि फ्रंट में डाट नहीं चाहिए तो उसका भी मैं तरीका दिखा रहा हूँ। तो आपको कन्वर्ट कर देना है यानी कि इसको शेप में। तो देखिए यहाँ साइड से थोड़ा सा शेप लेना है, लेकिन वहाँ सामने जो क्रॉच एरिया है वहाँ पे आपको ज़्यादा लेना है। तो अभी मैं लेके दिखाता हूँ आपको कि किस तरह से कर लेना है। तो इस तरह से शेप दे दोगे तो ये बिना डाट का हो जाएगा। तो मैंने आपको बोला कि बिना डाट का मत बनाओ, अच्छी तरह से नहीं दिखता है, वो कंफर्ट नहीं होता है। बिल्कुल खड़े रहोगे तो फिटिंग बराबर दिखेगा, लेकिन बैठने उठने में थोड़ा दिक्कत होगा। तो वो सब समझ के आपको करना है। तो इस तरह से मैंने कटिंग कर दिया अंदर वाले ही मार्किंग पे, क्योंकि दोनों में कोई भी इस्तेमाल आप कर सकते हो, ऐसा नहीं है, मैंने तरीका बता दिया। तो जो तरीका आपको इस्तेमाल करना है उसको कर लेना। तो इस तरह से मैंने कटिंग किया। अभी देखिए यहाँ पे थोड़ा सा झुका लेना है, इनसाइड का एरिया फ्रंट के अंदर 1 से 2 पॉइंट नीचे की तरफ झुका लेना है, उससे ज़्यादा नहीं झुकाना है, हल्का सा झुका लेना है। अगर इस तरह से नहीं झुकाते हो तो बहुत लोग का इनसाइड का एरिया खींचता है, तो हल्का सा इस तरह से बढ़ा लोगे तो अच्छा होगा। और जो लोग मोटे होते हैं, बहुत थाई हैवी होता है, उनका ज़्यादा बढ़ाया जाता है। ये नॉर्मल के लिए मैं बता रहा हूँ कि नॉर्मल में भी इस तरह से आपको कर लेना है। परफेक्ट फिटिंग के लिए ये तरीका बता रहा हूँ। उसके बाद हम कटिंग कर लेंगे। तो कटिंग देखिए मार्किंग पे ही मैंने किया है, क्योंकि मैं सिर्फ आपको आइडिया बता रहा हूँ। तो ये फर्मा कटिंग करना है तो आप करके और मार्जिन छोड़ते हुए कटिंग कर सकते हो। तो इस तरह से कर सकते हो, या तो डायरेक्ट कपड़े पे जाके इसी तरह से मार्किंग करके और बाहर बाहर से कटिंग करोगे, यानी जितना पकड़ के स्टिच करना है उतना छोड़ते हुए करोगे तो आप इस तरह से बराबर कर पाओगे। अभी बैक के लिए मैंने पेपर रखा है। तो सबसे पहले यहाँ पे सेंटर निकाल लेना है, यानी यहाँ भी कपड़े का तार सीधा कर लेना है। तो देखिए इस तरह कर रहा हूँ, फर्मा में नहीं करेंगे चलता है, लेकिन मैं एक तरीका बता रहा हूँ, कपड़े पे जाके आपको इस तरह से करना है। तो देखिए मैं बराबर कर लिया, तो इस तरह से स्ट्रेट हो गया, यानी सेंटर का लाइन जो है बिल्कुल स्ट्रेट हो गया। तो इस तरह से फ्रंट का भी स्ट्रेट हो गया, बैक का भी स्ट्रेट हो गया। अब उसके बाद हम मार्किंग करेंगे जो भी हमको करना है बैक का। तो देखिए एक स्ट्रेट लाइन में लगा के दिखाता हूँ जो मैंने लगाया था। ये सिर्फ इसीलिए लगा के दिखा रहा हूँ कि आपको पता चले कि मैंने फ्रंट में 0.25 इंच डाउन किया है, यानी कि जहाँ भी जिप वगैरह लगता है, तो लेडीज़ में तो सामने जिप नहीं लगाना चाहिए, कभी भी लेफ्ट साइड में ही लगाना चाहिए, वो ज़्यादा बेहतर होता है। सामने जिप बेहतर नहीं लगता है, अच्छा नहीं लगता है। तो कभी भी सामने जिप मत लगाया करो किसी का भी। तो बहुत लोग तो लगा देते हैं लेकिन नहीं लगाना चाहिए। तो 0.25 इंच जो डाउन था वो, और 1.25 इंच और मैंने यहाँ पे ऊपर की तरफ ले लिया लाइन से। तो इस तरह से आपका 2 इंच टोटल हो गया। तो 2 इंच इस तरह से उठा देना है यहाँ पे, और उठाने के बाद में हम शेप वगैरह वहाँ पे लगा लेंगे। तो इस तरह से बैग हमारा फ्रंट के हिसाब से 2 इंच ऊपर रहेगा।
तो इस तरह से करेंगे तो अच्छी तरह से आएगा। जिसका भी हिप साइज बड़ा होता है उसका ज़्यादा उठाया जाता है यहाँ पे। तो इस तरह से यहाँ पे उठा लेना चाहिए हिप के हिसाब से। तो बहुत लोग का हिप हैवी दिखाई देता है तो उस हिसाब से कर सकते हो। अगर नहीं है, नॉर्मल है, तो आपको 1.5 इंच भी करोगे तो चलेगा। मैंने 2 इंच किया है क्योंकि ये साइज़ के हिसाब से हिप 38 थोड़ा ज़्यादा है, तो उस हिसाब से मैंने कर लिया है। ठीक है, अभी यहाँ पे मैंने एक लाइन लगा दिया और यहाँ पे डाट के लिए मैं बढ़ा के लगा रहा हूँ। तो वेस्ट को मैंने 4 से डिवाइड किया और निशान लगाया, और जो भी डाट आपको बैग में लगाना है उतना बढ़ा के एक निशान लगा लेना है। अभी हिप चेक करेंगे तो जितना फ्रंट का है वो, और इस तरह से घुमा के टर्न करेंगे तो जो भी आपका हिप है उसको 4 से डिवाइड करके आधा से लेके पौना इंच के करीब यहाँ पे बढ़ा लेना है। यानी कि ज़्यादा लूजिंग नहीं दिया जाता है, 1 से 1.5 इंच की लूजिंग ही दिया जाता है बैग के अंदर फिटिंग वाले में। तो इस तरह से आपको यहाँ पे उतना ही बढ़ाना है और उसके बाद इस तरह से शेप लगा देना है। उसके बाद जो भी आपका थाई है यहाँ पे फ्रंट के हिसाब से 3 से 3.5 इंच के करीब बढ़ा लेना है। तो आप 3 भी कर सकते हो, 3.5 भी कर सकते हो। तो बहुत लोग यहाँ पे 1.5 इंच, 2 इंच, 2.5 इंच बढ़ाते हैं, वो कंफर्ट के लिए नहीं होता है। फिटिंग तो आएगा, देखने में तो अच्छा दिखेगा, लेकिन बैठने उठने में तकलीफ होगा। तो इसलिए आपको 3 से 3.5 इंच यहाँ पे बढ़ा लेना है। अगर आपने थाई का मेजरमेंट लिया है लूजिंग के साथ में, तो इस तरह से चेक करना है कि उतना ही आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर आपने नहीं लिया है तो जो मैं आइडिया बताया हूँ उसके हिसाब से आपको कर लेना है। तो मैंने दोनों तरीके बता दिया, तो आपको मेजरमेंट आपने लिया है तब तो ठीक है, नहीं लिया है तो इस तरह से आप कर लेना। अभी देखिए मैंने मेजर टेप को रखा है तो ऊपर से मिला के रखा है। तो इस तरह से ऊपर से मिला के सीधा निशान नहीं लगाना है। ये देखिए मैं ऊपर का निशान लगा रहा हूँ, और जितना मेजर टेप की चौड़ाई है उतना नीचे की तरफ झुका के इस तरह से लगा लेना है। ये नीचे की तरफ झुक के लगेगा तो ये बराबर बैठेगा। तो देखिए इस तरह से मैं निशान लगा के अभी ये निशान से इस तरह से मिला रहा हूँ, यानी हिप के निशान से। तो इस तरह से मिला के आपको शेप दे देना है। ये बैक के लिए मैं निशान लगा रहा हूँ और डाट के लिए लगा रहा हूँ, जो एक डाट होगा। अभी यहाँ पे जो भी आपका 1 इंच या 1.25 इंच है यहाँ पे बढ़ा लेना है। 1.25 इंच भी बढ़ा सकते हो, 1 इंच भी बढ़ा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद यहाँ नी पे आके 1.25 इंच के करीब बढ़ा लेना है। उसके बाद सेप पट्टी से सेप लगाना है। अभी मैं सेप पट्टी रख के दिखाता हूँ कि ये बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो देखिए मैं इस तरह से रख रहा हूँ, ये बराबर बिल्कुल जो भी मैंने निशान लगाया अपने आप ये बैठ गया। तो इस तरह से बैठ जाएगा, परफेक्ट बैठ जाएगा। उसके बाद इसको शेप लगा लेंगे। तो देखिए मैं रख के दिखाऊँ कैसा दिख रहा है, इसी तरह से लगा लेना है। ये बैक के शेप के लिए है तो मैंने इस तरह से लगा लिया। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। तो इस तरह से हमारा सिंगल डाट यानी बेल्ट वाला जब बनाओगे, ऑल राउंड बेल्ट वाला, तो आपको इस तरह से कर लेना है। अभी यहाँ पे 1/4 इंच और झुका लेंगे बैक का भी। फ्रंट में मैंने झुकाया था, बैक का भी इस तरह से झुका लेना है। तो झुका लेंगे तो ही ये बैठेगा। आप नहीं झुकाओगे तो ये बराबर नहीं बैठेगा, कोई मतलब नहीं होगा फ्रंट में इस तरह से बढ़ा के। अभी देखिए मैं नाप के दिखा रहा हूँ कि फ्रंट का कितना लेंथ आया है, यानी फ्रंट वाले इनसाइड एरिया का कितना आया है और बैक वाले का कितना आया है। तो इस तरह से मैंने निशान जो नीचे बढ़ाया वो बिल्कुल लंबा नहीं आया, 1/4 इंच शॉर्ट आया है, देख लो। तो ये 1/4 इंच शॉर्ट है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये हमारा ज़्यादा क्रॉस होता है तो ये थोड़ा सा बढ़ जाता है स्टिचिंग करने के टाइम पे। तो यहाँ पे बिल्कुल परफेक्ट है, ये कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से आपको कर लेना है। उसके बाद क्रॉच एरिया का भी इस तरह से नापेंगे, यानी बहुत लोग इसको क्रॉच एरिया बोलते हैं, कोई इसको फॉक लाइन बोलता है, कोई इसको रिंग रोंग बोलता है। तो मैं जिसका काम करता हूँ वो रिंग रोंग लिख के आता है। आप लोग क्या बोलते हैं उस हिसाब से समझ लेना। तो इस हिसाब से मैं नाप के दिखाया तो देखिए कितना निकला है। और ये 2.5 इंच बेल्ट के लिए बढ़ाएंगे तो इस तरह से 27 हाफ या 27 1/4 के करीब ही आ जाएगा। तो आपने अगर नापा है तब तो ठीक है, नहीं नापा है तो देखो कितना निकल रहा है। तो इस तरह से बना के आप ट्राई करो, परफेक्ट आ जाएगा। तो इस तरह से ये इस फार्मूले को इस तरह से इस्तेमाल करेंगे तो आपका क्रोच एरिया ऑटोमेटिक परफेक्ट अपनी जगह पे बैठ जाता है। तो इस तरीके से मैं करता हूँ। लेकिन बहुत लोग को तो मेरे पास तो मेजरमेंट आते हैं लिख के, तो मैं उसके हिसाब से कर लेता हूँ। तो इनसाइड का भी लेंथ आता है, क्रोच एरिया का भी आता है, थाई का भी आता है, नी का भी आता है, यानी बहुत सारे मेजरमेंट आते हैं। तो उसके हिसाब से मैं कटिंग करता हूँ। लेकिन आप लोग को तरीका मैं अलग बता दिया। अभी आपको यहाँ पे इलास्टिक वाला करना है तो यहाँ पे आगे की तरफ एक निशान लगाना है और इस तरह से हिप पे ये लूज हो जाएगा। फ्रंट से लूज नहीं होगा, बैक से लूज होगा। तो बैक में ही लूजिंग दिया जाता है, क्योंकि कभी भी फ्रंट में प्रॉब्लम नहीं होता है, बैक से ही प्रॉब्लम होता है उठने बैठने में। तो इसलिए आपको सिर्फ बैक में ही लूज करना है। उसके बाद नाप के मैं दिखा रहा हूँ कि किस तरह से ये बढ़ रहा है। तो अभी ये क्रॉच एरिया थोड़ा सा कम हो जाएगा, क्योंकि मैंने इस तरह से थोड़ा आगे की तरफ बढ़ा लिया
तो हल्का सा ये कम हो जाएगा। तो फ्रंट बेल्ट और पीछे इलास्टिक यानी बैक इलास्टिक वाला करोगे तो इस तरह से आप करोगे तो क्रॉच एरिया थोड़ा सा कम हो जाएगा, लेकिन उससे कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, आप इस तरह से बना सकते हो। तो देखिए मैंने आपको दिखा दिया कितना आ रहा है। तो इस तरह से जो भी मेजरमेंट है आपका आ जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। इस पर कटिंग करो बेल्ट वाला, या तो करो बिल्कुल बैक इलास्टिक और फ्रंट बेल्ट वाला, या तो ऑल राउंड इलास्टिक करना है तो आपको फ्रंट में भी थोड़ा सा और लूजिंग करके आगे की तरफ बढ़ा के, और थाई पे भी थोड़ा लूज हो जाएगा, उस हिसाब से करके आप फ्रंट को पहले कटिंग करके बैक को इसी तरह कटिंग करके बना सकते हो। वो थोड़ा लूज कटिंग होता है, इसलिए होता है कि अगर लूज कटिंग नहीं करेंगे तो गैदरिंग नहीं आएगा बेल्ट के अंदर, तो इसलिए थोड़ा सा लूज कटिंग होता है, इस तरह से फिटिंग नहीं होता है। तो मैंने सब जगह नाप नाप के दिखा दिया आपको कि कौन सा जो भी मेजरमेंट है उतना आया है या नहीं आया है। तो इस तरह से आप नाप भी सकते हो, नहीं नापोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस तरह से मैं सारे नाप नाप के आपको दिखा दिया कि नी कितना आया है, बॉटम कितना आया है और थाई कितना आया है। अभी आपको देखिए यहाँ पे हिप नाप रहा हूँ मैं, तो सिंगल डाट वाला ये मैंने किया था पहले। अभी डबल डाट करना है यानी कि बेल्ट वाला करना है, और थोड़ा हिप पे और लूज चाहिए तो आप यहाँ पे बैग में डबल डाट कर सकते हो। तो डबल डाट करोगे तो अच्छी तरह से फिटिंग आएगा। फ्रंट में भी आप कर सकते हो, लेकिन मैं फ्रंट वाला नहीं बताया आपको। फ्रंट पे कटिंग करना है डाट वाला, और बैग में भी करोगे तो सिंगल डाट में चल जाएगा। अगर आपको फ्रंट में डाट नहीं देना है और बैग में आपको डाट देना है और हिप पे थोड़ा लूज चाहिए, तो आपको बैग में 2 डाट देना चाहिए। तो 2 डाट के हिसाब से मैंने थोड़ा वेस्ट पे और बढ़ा के इस तरह शेप दे दिया। तो इस तरह से ये कंफर्ट फिटिंग के साथ में आ जाएगा। तो इस तरह से आपको कर लेना है। तो देखिए मैं नाप के दिखा रहा हूँ तो कितना 2 इंच के करीब बढ़ा है। अभी मैंने शेप यहाँ भी बढ़ा लिया है, यानी कि जो भी हमारा बैग का साइड का एरिया है तो फ्रंट के हिसाब से जो शेप है बैग में मैंने थोड़ा सीधा कर लिया है। तो इस तरीके से थोड़ा सीधा कर लेंगे तो ये बराबर हो जाएगा। आप शेप दोगे तो वहाँ पे ज़्यादा राउंड हो जाएगा, तो आपको ज़्यादा शेप नहीं देना है। तो इस तरह से हिप पे बहुत ज़्यादा शेप नहीं दिया जाता है। तो इस तरह से हम कटिंग करने के बाद में अभी 2 डाट का हम निशान लगा के आपको दिखाते हैं कि किस तरह लगाया जाता है डबल डाट करना है। तो लेडीज़ के ट्राउज़र में 2 डाट वाला ज़्यादा बेहतर होता है, तो 2 डाट लगाना चाहिए, वो कंफर्ट फिटिंग के साथ में बेहतरीन आता है। सिंगल डाट जो है मेंस के लिए होता है, डबल डाट आप लगाते हो तो ज़्यादा अच्छा होता है। तो ये इस तरह से आप देख लेना, अगर आप लोग को फिटिंग नहीं आता है तो डबल डाट का इस्तेमाल करना चाहिए। तो इस तरह से कटिंग हो गया हमारा। अभी ये मार्किंग करके आपको दिखा रहा हूँ ताकि आपको दिखाई दे कि जो मैंने कटिंग किया है, क्योंकि नीचे का पल्ला भी सेम है ऊपर का भी सेम है, यानी एक ही कलर का है, इसलिए आपको दिखाई नहीं देता होगा। तो इसलिए मैं इस तरह से मार्किंग करके दिखा रहा हूँ। अभी कटिंग का शेप आप देख लो, ये कटिंग करके इस तरह से बना के आप ट्राई करो। एकदम एक नंबर का फिटिंग नहीं आएगा तो बोलना आप लोग। आज तक आप लोगों ने बहुत सारे ट्राउज़र बनाए होंगे, यानी लेडीज़ का है या जेंट्स का हो, इसको इस तरह से कटिंग करके एक बार आप ट्राई करो, आपको खुद ही पता चल जाएगा कि ये कट क्या है। तो इस तरह से करके आप बना सकते हो। अभी देखिए 2 डाट लगाना है, तो इस तरह से आपको गैपिंग एक जैसा करके आपको इस तरह से 2 डाट बैग में लगाना चाहिए लेडीज़ के लिए। खास करके लेडीज़ के लिए 2 डाट होना चाहिए, वो ज़्यादा बेहतर होता है। या तो लूज आपने जो देना है बैग में लूज दे के और इलास्टिक वाला बना लो, वो भी चलता है। तो ज़्यादातर यही 2 चलते हैं, यानी कि इस तरह से 2 डाट होना चाहिए बेल्ट के साथ में, और या तो बैग इलास्टिक फ्रंट बेल्ट होता है। तो इस तरह से करके साइड में ज़िप लगाना चाहिए आपको। इसमें पॉकेट वगैरह नहीं दिया जाता है, क्योंकि पॉकेट यहाँ पे कोई पसंद नहीं करता है, इसीलिए वहाँ पे साइड में ज़िप लगाना चाहिए। आप लोग को मेरा ये कटिंग करने का तरीका, ये आइडिया पसंद आया है तो मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और दोस्तों में शेयर ज़रूर करो। तो देखिए वहाँ पे मैंने और कटिंग करके निकाल दिया सिंगल डाट के हिसाब से। तो जैसे चाहिए वैसे आप कर लेना, जो भी आपको बेहतर लगे। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोग के समझ में बिल्कुल आ गया होगा। तो चलिए वीडियो को एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज़।